एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। या हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वह दर्शाना है। तो आइए इसे हल करते हैं। हम धनात्मक पूर्णांक को ही मान लेते हैं। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है और यदि b बराबर 3 है तो r की वैल्यू 0, 1 और 2 होगी। अब लिखिए यूक्लिड विभाजन द्वारा, यूक्लिड विभाजन की जो इक्वेशन है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r की वैल्यू जो है 0 से बड़ी या बराबर है और b से हमेशा छोटी रहती है। तो हम यहाँ इस इक्वेशन में हम ये r की जो वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू हैं, इनको रखेंगे। लिखिए यदि r बराबर 0 है तो a का होगा मान 3q, मैंने यहाँ पे b की जगह 3 रख लिया। और यदि r बराबर 1 है तो a की वैल्यू होगी 3q प्लस 1। मैं इसे केस 1 बोल देता हूँ। केस ये 1 है और ये सेकंड है, और r की वैल्यू 2 रखने पर ये होगा 3q प्लस 2, और इसे मैं केस 3 नाम दे देता हूँ। अब तीनों को अलग अलग लेते हैं। केस 1 स्क्वायर करने पर या वर्ग करने पर a बराबर 3q, तो वर्ग करने पर ये होगा a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग, यानी कि 9q स्क्वायर। इसमें से मैं 3 कॉमन लेता हूँ। 3 कॉमन इसीलिए लिया है, यहाँ पे 3 कॉमन हमने इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे 3m और 3m+1 यानी कि m का जो मल्टीपल है वो 3 है। तो यहाँ मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3q स्क्वायर अंदर बच गया। अब आगे हम लेते हैं इस टर्म्स को, यदि मैं m मान लूँ 3m तो ये 3m हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्योंकि m बराबर 3q स्क्वायर हमने मान लिया है। अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में है कि a बराबर 3q प्लस 1, इसमें अगर वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे हम स्क्वायर को खोलेंगे तो 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3q गुना 1। हमने ये फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, इसे यहाँ लिख देता हूँ मैं। a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ये जो हमने यहाँ लगाया है। तो आगे लिखे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर जमा 1 जमा 3 दूनी 6q। इसे हम यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेने के बाद इस टर्म में और इस टर्म में 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 3q स्क्वायर, 3 3 9q स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जब, प्लस 2q और ब्रैकेट बंद, प्लस जो लास्ट में हम 1 लिख देते हैं, 1 जो बच गया। अब आगे भी मैं इस पूरी टर्म को यदि m मान लेता हूँ तो 3m प्लस 1 बन जाता है, जहाँ पे m की वैल्यू जो होगी 3q प्लस 2q होगी। आगे केस 3 देखिए। केस थर्ड में देखिए a बराबर 3q प्लस 2, इसमें भी हम स्क्वायर करेंगे। a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम खोलेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 3 6 दूनी 12q, पिछली बार की तरह फॉर्मूला लगाया है। अब इसे मैं इस 4 को 2 टुकड़े में लिख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 कॉमन लेना है, तो इसलिए मैं इस पर लिख लेता हूँ 3 प्लस 1 प्लस 12q। अब देखिए a स्क्वायर बराबर, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, और इसमें से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ।
3 कॉमन लेने के बाद बचा 3 क्यू स्क्वायर जमा, पहले ये लिख लेते हैं 4 क्यू जमा 3 कॉमन लेने के बाद 1 बचा प्लस लास्ट में 1 ये लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इस पूरी टर्म को भी हम फिर से m मान लेते हैं, तो ये होगा 3m प्लस 1, जहाँ पे m की वैल्यू जो है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 है, ये m की वैल्यू है। तो अब आप तीनों केस में देखेंगे कि केस 1 जो है, केस 1 में भी हमने प्रूव कर दिया कि वर्ग करने पर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो वहाँ भी 3m के रूप का होगा। यदि हम और या फिर से सेकंड केस में हमने किया तो ये 3m प्लस 1 के रूप का है, और फिर एक बार हमने सोल्व किया थर्ड केस में तो 3m प्लस 1 के रूप का है। तो अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम कि अतः रूप का होगा। तो यह प्रूव हो गया है।